अभी तक तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? क्या हुआ है? रात से खामोश हो, क्यों परेशान हो? बताओ मुझे। चलो ये लो। आप बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सब ठीक तो है ना? चलो जल्दी से बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्यों इतनी परेशान हो और ऑफिस भी नहीं जा रही? बोलो भी। फाइजा तो अभी तक नहीं आई। अच्छा, उसने तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करवानी थी। बॉस आने वाले हैं, आते ही पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? कहीं वो रात वाले वाकये की वजह से तो परेशान नहीं है? मेरा भी ये ख्याल है। किसी भी शरीफ लड़की के लिए थाने रहना और वहां पर कुछ घंटे गुजारना, और वो भी इस तरह के इल्जाम के साथ, जो कोई आम बात नहीं है। वो रात को भी बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। मैं समझ सकता हूँ। मैं ऐसा करो, उसे फोन करो। तुम्हारे पास उसका हॉस्टल का नंबर तो होगा ना? जी सर, नंबर तो है, लेकिन हो सकता है कि वो देर से उठी हो, इसलिए ऑफिस आने में देर हुई हो सकता है। सर मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर वो थोड़ी देर तक ना आई तो फिर मैं उसको कॉल कर लूंगी। ओके। ओके। मेरी मीटिंग शुरू होने वाली, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर वो थोड़ी देर तक ना आए ना तो उसे कॉल जरूर करना तुम, ठीक है? जी सर। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे अंदाजा था कि कुछ हुआ, लेकिन इस हद तक मैंने सोचा नहीं था। जानती हो, वो जो चंद घंटे मैंने थाने में गुजारे सदियों की तरह थे। जब एसएचओ ने कहा था ना कि अपने घर फोन करो, तुम जानती हो मैं कितना डर गई थी। मैंने इतना अकेला जिंदगी में खुद को कभी महसूस नहीं किया। मेरा अपना सगा बाप इसी शहर में रहता है, लेकिन मुश्किल वक्त में मैं उसे अपने पास भी नहीं बुला सकी। इससे ज्यादा बेबसी की क्या बात होगी? लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की ना। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, उनके लिए कोई ना कोई वसीला बना देता है। तुम ठीक कह रही हो। मुझे सिर्फ अल्लाह पर यकीन था कि वही मुझे इस मुश्किल वक्त में से निकालेगा। जब मैंने समीरा को कॉल की थी ना, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो वाकई आ जाएगी, लेकिन उसने और सरासिम ने वक्त पर पहुंचकर ये साबित कर दिया है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। बिल्कुल सही कह रही। तुम्हारे सरासिम तो तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए। पहले उन्होंने तुम्हारी ऑफिस के काम में हेल्प की और अब इस मुश्किल वक्त में भी तुम्हारी मदद करने पहुंच गए। लेकिन तुमने क्या किया उनके साथ? सबके सामने उनके साथ आने से मना कर दिया। जानती हो कितना शर्मिंदा हुए होंगे वो। अब ऑफिस जाकर सबसे पहले उनसे माफी मांगना। अच्छे लोग रोज रोज नहीं मिलते। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्या? मगर क्यों? इन सारे मामलात का ऑफिस से क्या ताल्लुक है? क्योंकि ऑफिस में सबको अब तक पता लग चुका होगा कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ है। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। मैं नहीं जाऊंगी ऑफिस। पागल हो गई हो तुम? इतनी सी बात के लिए इतनी अच्छी जॉब छोड़ दोगी? और तुम्हारे कैरियर का क्या होगा? इतनी अच्छी जॉब मिलेगी तुम्हें दोबारा? जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। अपनी किस्मत खुद बना। उठो, उठ के तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए। मैंने कहा है ना, मैं नहीं जाऊंगी। किस मुंह से फेस करूंगी मैं सबको? देखो फायजा, तुम अपना नुकसान कर रही। जिंदगी में बहुत नुकसान उठाए, एक और से। जहां मुझे इज्जत नहीं मिलेगी वहां मैं जॉब भी नहीं करूंगी।
मैंने अपने अब्बू का घर भी इसी वजह से छोड़ा था। देखो, ये भी तो हो सकता है ना कि समीरा और सरासिम ने किसी को कुछ ना बताया हो, और तुम सबकी नजरों में वैसी ही हो जैसे पहले थी। और मुझे यकीन है कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया हो। अच्छा, अब मुझे दे दो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम अच्छी तरह से सोच लो। अच्छा, शाम में वार्डन को भी मनाना है। पता है, रात बहुत गुस्से में थी वो।